अस्सलाम वालेकुम जी। गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें। आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की है, तो इसको पूरा जरूर कीजिएगा। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। गोल्ड प्राइस के हवाले से और सोने की मार्केट में जो जो तब्दीलियां हो रही हैं, सोने की कीमत जो है वो नीचे की तरफ जा रही है और रेट आपका एक रेंज बाउंड किसी सूरत हाल इख्तियार किए हुए है। तो वो लोग जिन्होंने ऊपर के रेटों में बाइंग की हुई है, या वो लोग जो अब सोना ख़रीदना चाहते हैं, या वो लोग जिन्होंने जेवरात बनाने हैं, या वो लोग जिन्होंने कंपैरिजन रखा हुआ है गोल्ड का प्रॉपर्टी के साथ, तो उनके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहूँगा कि आया कि क्या चीज़ फ़ायदेमंद हो सकती है इन फ्यूचर या प्रेजेंट डे में। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या गोल्ड के पैरेलल अगर पर्टिकुलर बात करें लोकल मार्केट की, हमारे लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर सोने को कंपैरिजन किया जाता है, तो किसी भी वर्चुअल बिजनेस से ज़्यादा प्रॉपर्टी से कंपेयर किया जाता है कि क्या हम गोल्ड की इन्वेंट्री को सिक्योर करके रखें या फिर हम किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें। क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो आपका सोना भी महंगा होता है, अगर इन्फ्लेशन आती है, महंगाई होती है, और आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस भी ऊपर जाती है। लेकिन अगर गुज़िश्ता 2.5 से 3 सालों में देखा जाए तो प्रॉपर्टी ने कोई खातिर खा फ़ायदे लोगों को नहीं दिए, बल्कि गवर्नमेंट के लगाए हुए टैक्सेस और ओवरसीज़ का जो है वो इन्वेस्टमेंट से हाथ खींच लेना आपकी लोकल मार्केट में, पाकिस्तान में, इसने भी आपकी प्रॉपर्टी के सेक्टर को जो है वो बहुत ज़्यादा बर्बाद किया, ख़राब किया। और सोने की जो हाइप बनी रही जियोपॉलिटिकल के हवाले से, फंडामेंटल के हवाले से, उसने जो है वो गोल्ड की तरफ जो है वो बहुत सारी दुनिया को जो है वो आप ये कह लो कि गोल्ड ने अपनी तरफ माइल करके रखा कि गोल्ड में ही इन्वेस्टमेंट जो है वो बेहतरीन फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। उसके साथ साथ अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें, बिटकॉइन की बात करें, उसने भी एक अहम किरदार अदा किया उन लोगों के लिए जो वर्चुअली बिजनेस करने में इंटरेस्टेड थे, जिन्होंने बाइनेंस की ऐप के ऊपर अकाउंट बनाए और लाखों डॉलर में ट्रेडिंग की। जब ये बिटकॉइन आपका 1,10,000 रुपये से भी ऊपर तक चला गया, जो इसका मैक्सिमम फिगर वो 1,10,000 रुपये का जो है वो एक बिटकॉइन इतनी प्राइस पर चला गया था, जो कि इस वक्त फॉलिंग पर है, इस वक्त उसका डाउनफॉल है। और जो उसकी मिनिमम इस वक्त प्राइस आ रही है वो तकरीबन कोई 78,000 78,000 के प्लस माइनस में आ रही है। तो काफ़ी लोगों ने इस बिटकॉइन से भी मूव ऑन किया है दोबारा गोल्ड की तरफ। लेकिन मार्केट जो है वो सोने की वो स्पाइक क्यों नहीं ले रही, इवन के बिटकॉइन भी महंगा क्यों नहीं हो रहा, जबकि ट्रंप ने बयान दिया है कि आइंदा से आप लोगों ने क्रिप्टो को अपने रिजर्व में रखना है। तो ये छोटा बयान नहीं है गोल्ड की मार्केट को डैमेज करने के लिए, ये काफ़ी बड़ी बात है। लेकिन फिर भी मार्केट ने बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं दिखाया। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि आप काइंडली वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मैं कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ही आप लोगों से शेयर करूंगा इस वीडियो में, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिन्होंने सोने में इन्वेस्टमेंट कर रखी है और ऊपर के रेटों में ख़रीदा हुआ है और इस वक्त वो परेशान है कि क्या करें, सोना तो नीचे की तरफ ही जा रहा है और लोकल मार्केट में कुछ माहौल इन्वायरमेंट भी इस तरह का बिल्ड कर दिया गया है कि लोग सोना बेचने के ऊपर मजबूर हो जाएं और गोल्ड को सस्ते दामों में ख़रीदा जाए। उसकी मिसाल ये है कि लोकल मार्केट में आज के दिन भी और परसों गुजरे हुए दिन भी जो ओरिजिनल रेट बन रहा था उससे 2-2 ढाई हज़ार रुपये फ़ी तोला कम में सोना ख़रीदा गया। और लोगों ने इस खौफ से कि ज़्यादा नुकसान से बचा जाए और कम नुकसान के ऊपर जो है वो हमें गोल्ड को दे देना चाहिए, तो इस तरह से लोग जो है वो फ़ायदा उठाते हैं। अब बात करते हैं कि सोने में या आपके क्रिप्टो में और प्रॉपर्टी में, इनमें क्या चीज़ें फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। देखें, जो फिज़िकली गोल्ड में काम करते हैं ना, या छोटे पैमाने पे काम करते हैं, उनके लिए ये जो ऐप के ऊपर काम करना, जो गोल्ड की फॉरेक्स पे ट्रेडिंग होती है कि जिसके ऊपर आप अगर $5 का भी फ़ायदा हो रहा हो आप एग्ज़िट लेते हो और $5 का जो है वो आपको सस्ता मिल रहा हो तो आप एंट्री लेते हो, ये करना इतना आसान काम नहीं है। ये बहुत बड़े जो फर्म्स हैं जो तकरीबन कह लें 40-50 लोगों का स्टाफ लेके बैठे हुए हैं, उनका यूट्यूब पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका फिज़िकली ऑफिस भी मौजूद है और वो दुबई में बैठ के या दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठ के जहाँ पे ये काम करना लीगल है वहाँ से ऑपरेट कर रहे होते हैं। और आपको जो है वो अपनी मेंबरशिप ऑफ़र करते हैं, पहले वो सिखाते हैं, फिर उसके बाद जो है ना आपको फ़ायदा भी होता है, आपको लॉस भी होता है, लेकिन वो बहुत रिस्क फैक्टर है, आपके अपने हाथ में कोई भी चीज़ नहीं होती। देखें, हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग में लोग पैसे नहीं कमा रहे, ऐसा भी नहीं है कि लोगों ने अगर क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया तो उन्होंने ये जो जब मैक्सिमम रेट लगा तो इसमें लाखों
और हज़ारों डॉलर का फ़ायदा लोगों ने नहीं लिया, ऐसा हुआ है। लेकिन एक चीज़ ये सोच लीजिए कि इसमें कोई भी चीज़ आपके हाथ में नहीं होती। जब आपने वन गो में अपनी इन्वेस्टमेंट आगे फॉरवर्ड कर दी तो उसका कोई वली वारिस नहीं है। अगर वो आ गई तो ठीक है, अगर नहीं आई तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। एक ये चीज़ है, इसलिए मैं फिजिकल गोल्ड को, कि जिसमें आप मार्केट में जाके सोना खरीदते हो पैसे देकर और वो गोल्ड फिजिकल आपके पास मौजूद होता है, मैं उसको ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। अब आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। देखें, सबसे पहले तो मैं प्रॉपर्टी और गोल्ड का कंपैरिजन अगर करूँ, सोना, जैसे कि मैंने आपको कहा, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, या एक दो दिन पहले मैंने जितनी भी मीटिंग्स अटेंड की हैं गोल्ड के रेट के हवाले से, जो मार्केट में सीनियर लोग बैठे होते हैं, जो ट्रेड को देख रहे होते हैं, उन्होंने जो लोकल मार्केट के हवाले से जो बातें की, अगर मैं उसका थोड़ा सा तज्जिया निकालूं तो मैं ये कहूँगा कि देखें, गोल्ड को कर्ज से अगर आप अपने हाथ में रख भी लोगे, आपके पास 1 लाख रुपए था, अगर आपने 50,000 रुपये का सोना ख़रीदा भी हुआ है और रेट आपने ख़रीदा हुआ है 3,10,000, 3,12,000, तो आप खुदारा घबराइए नहीं। आप उसको अगर होल्ड भी कर लोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा ज़रूर, या तो वो आपको लेवल्स में या वो आपको प्रॉफिट देकर जाएगा, ऐसा होना ज़रूर है। $3,000 1 ट्रॉय आउंस का रेट जो है ना, वो तो ये फिगर तो सोने ने टच करना ही करना है। देखें, जो प्रीवियस चीज़ें गुजरी हुई होती हैं ना, बल्कि मैं लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग का जो है वो बहुत ज़्यादा मुझसे जिक्र करते हैं, मैसेजेस में भी, वॉइस नोट भी आते हैं इंस्टाग्राम पे, और बहुत सारे लोग जो है वो सीखना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। मींस एक ऐसा इन्वायरमेंट बना हुआ है उसको लेके कि उसमें सिर्फ कमाई ही कमाई है। मेरे भाई, ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट हो, सम टाइम बंदा लॉस में ही जाता है। और जितने लोग भी ये सोशल नेटवर्क के ऊपर अपने मेंबरशिप और इन चीज़ों को बेच रहे होते हैं, वो हमेशा प्रॉफिट हुई हुई बातें ही शेयर करते हैं। किसी बिजनेस में मुझे आप ऑनेस्टली बताइए, कभी ऐसा होता है कि गोल्ड का रेट जो है वो आपको हमेशा फ़ायदा ही दे? सम टाइम आपको लॉस में भी सेल करना पड़ता है। जो लोग इससे इंटैक्ट हैं वो बिल्कुल इस चीज़ को समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप जो ये वर्चुअल काम करते हैं, उनकी जितनी वीडियोस देखेंगे वो अपने फ़ायदे ही गिनवाते हैं। ऐसा नहीं होता। बिज़नेस हमेशा प्लस और माइनस का नाम है। आप प्रॉफिट और लॉस के ऊपर काम करते हो, वही सही बिज़नेस है। तो इसलिए उनकी ऐसी बातों से और इस तरह की अट्रैक्शन से आपने अट्रैक्ट नहीं होना। लेकिन फिर भी जो लोग इसको समझते हैं या अपनी मर्ज़ी से अगर करना चाहें तो वो बिल्कुल ऑनलाइन कोर्स करें, सीखें, और उस पर आप लोग कर सकते हो। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ फिजिकली गोल्ड में काम करने को, कि आप पैसे दो, अपना गोल्ड खरीदो, आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप मार्केट में बेचो। जब आप 2 4 5 दफ़ा ये काम करेंगे, आपकी नो हाउ भी होगी, आप रिकग्नाइज भी हो जाओगे मार्केट में, और फिर आपके साथ जो है वो ट्रेड के मज़ीद मौके बनेंगे। जो आपका कह लें वेंडर होता है, वो आपको मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, जिसमें आप फैसिलिटेट होते हो प्रॉफिट में भी और सम टाइम लेवल्स में भी। तो ये बात समझने की है। वीडियो थोड़ी सी लेंथी ज़रूर होगी, तो आपने बोर नहीं होना, काइंडली थोड़ा सा वक्त निकाल लीजिएगा। समझ लें, मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी ये 1 महीने के अंदर मेरे पास सवालात का मजमुआ आया पड़ा है ना, सैकड़ों की तादाद में, जिसमें फिजिकली गोल्ड ट्रेडिंग के हवाले से और ऑनलाइन फॉरेक्स पे काम करने के हवाले से, BTC के हवाले से बेतहाशा सवालात पूछे हुए होते हैं और मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। इसलिए मैंने कहा कि अगर वो लोग ये वीडियो सुन लेंगे तो कुछ उनको थोड़ा सा पता लग जाएगा। और ख़ास तौर पर मैं एक चीज़ आपको ये बताऊँ, देखें, अब आप अगर दुनिया में कहीं पे भी जैसे मर्जी जंगी हालात हो जाएं, जो भी मामलात हो जाएं, ना आपके बैंक अकाउंट आपके साथ चलते हैं, ना आपका कोई वर्चुअल सिस्टम आपके साथ चलता है, हमेशा वही चीज़ आपके काम आएगी जो फिज़िकली आपके पास मौजूद होगी, और गोल्ड उसमें से एक है। इसलिए जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो भी गोल्ड के रिज़र्व पास रखते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा एलिमेंट होता है जिससे अपनी इकॉनमी को दोबारा से बिल्ड करने में उनको सपोर्ट मिलती है। तो इसलिए ज़्यादा लालच से बेहतर है कि कम कनात के ऊपर काम करें, लेकिन सेफ़ एंड साउंड करें। तो अब मैं आता हूँ उस सवाल पे जो मुझसे पूछा गया बहुत दफ़ा कि जी इस वक्त प्रॉपर्टी सेक्टर में हमें सोने में नहीं आना चाहिए, हमें प्रॉपर्टी में ख़रीदारी करनी चाहिए। देखें, अगर मैं बात करूँ आज से 6 माह पहले की, तो जो प्रॉपर्टी के हालात थे, थोड़ा सा मैं भी इन टच हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं या कुछ आप कह लो शुगल के लिए मैं भी छोटे मोटे ये काम करता रहता हूँ। तो प्रॉपर्टी के हवाले से अगर आप सोसाइटीज़ की बात करें, हम बगैर नाम लिए बात करते हैं कि -50, -70, -75% तक जो है वो आपकी फ़ाइलों के रेट थे, क्योंकि जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट लेकर आई प्रॉपर्टी के हवाले से, उसने इस सेक्टर को तबाह बर्बाद कर दिया। फिर अभी उन्होंने एक और बयान दिया थोड़े से पहले कि जी हम इस पर काफ़ी नरमी कर रहे हैं। उससे इफेक्ट ये आया, हालांकि अभी उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन इफेक्ट ये आया कि जो फाइल्स आपकी 70% माइनस में थी, वो इस वक्त 40, 42, 43% पर आ गई हैं। और अगर इसी तरीके से ये काम दोबारा से डेवलप हो गया तो फिर ये लेवल्स में भी आ जाएंगी और इन दी एंड प्रॉफिट में भी आ जाएंगी। तो बॉटम लाइन कहने की ये है कि मेरे हिसाब से दोनों चीज़ों में, अगर आपके पास 10 लाख रुपए
जो है उसकी रकम आपके पास एक सेपरेट मौजूद है, जिससे आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप गोल्ड और प्रॉपर्टी दोनों में कर सकते हो, क्योंकि ज़मीन जो है वो भी इन दी एंड आपको फ़ायदा देकर ही जाती है। अल्लाह ना करे कि किसी को ज़रूरत पड़े और वो ज़रूरत के लिए बेचे, लेकिन अगर उसको होल्ड किया जाए तो वो प्रॉफिट ही दे के जाती है। और गोल्ड का भी कुछ इस तरीके से है कि गोल्ड आप जब चाहें उसको कैश कर सकते हो, चाहे वो फ़ायदे में हो या खुदा न खास्ता नुकसान में हो या लेवल्स में हो। लेकिन यही सही हलाल बिजनेस है जिसमें आपका फ़ायदा भी होता है, आपका नुकसान ही होता है। सिर्फ नुकसान भी नहीं होता, सिर्फ फ़ायदा भी नहीं होता। ये दोनों चीज़ें और ये रिस्क फैक्टर जो है वो आपके बिजनेस में हमेशा रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं बड़े आसान अल्फाजों में समझाने की कोशिश करूं कि जो लोग ये ऑनलाइन के ऊपर काम करना चाहते हैं, जब तक इसके ऊपर मुकम्मल अबूर हासिल ना हो, आपने इस चक्कर में नहीं पड़ना, नहीं तो आप अपनी इन्वेंट्री का नुकसान कर लेंगे और उसकी ज़िम्मेदारी भी कोई नहीं लेता। गोल्ड अगर आपके पास अगर 20,000, 50,000, 60,000, लाख रुपया भी एक्स्ट्रा है और आप थोड़ा सा भी सोना लेके अगर अपने पास रख लोगे तो इन दी एंड वो आपको फ़ायदा ही देगा, नुकसान नहीं देगा। तो इसलिए जिन लोगों की ऊपर के रेटों की बाइंग है वो लोग बिल्कुल परेशान ना हो। अब मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ। देखें ये वर्चुअल और ये फॉरेक्स पे काम क्या होता है। आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ के यूट्यूब चैनल उठा के देख लें, आप फेसबुक के पेज देख लें, आप व्हाट्सएप ग्रुप पर चले जाएं, किसी की मेंबरशिप पेड ले लें, वो हमेशा जो प्रीवियस दिन गुजरा हुआ होता है या प्रीवियस महीना पहले, हफ्ता पहले जो मार्केट का बिहेवियर होता है उस ग्राफ पे काम करके उससे तखमीना या आप कह लो उससे एक एनालिसिस जनरेट करते हैं कि आने वाले दिनों में भी इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है, और वो मोर देन 50% जो है वो ठीक भी होता है। तो इसलिए आप फिजिकल गोल्ड में भी गुजरे हुए सेशन से अंदाजा किया करें। देखें मार्केट इस वक्त रेंज बाउंड है। अगर मैं बात करूं तो 2910 $2905 1 ट्राई आउंस पे रेंज बाउंड है 2-3 दिन से। तो एक अजीब सा माहौल मार्केट में है। एक तो काम वैसे स्लो है, मैंने आपको बताया कि पहले 10 रमज़ान शॉर्ट टाइमिंग होती है, कस्टमर का फ्लो इतना ज़्यादा नहीं होता, तो काम जो है स्लो होता है, जिसकी वजह से भी मार्केट जो है वो रेट को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं करती। लेकिन ऐसा जो एक गुब्बारा कह लो बनाया गया, एक इन्वायरमेंट बिल्ड किया गया कि सोना जो है वो ज़मीन बोस होने जा रहा है, तो लोगों ने सेलिंग को प्रेफर किया और मार्केट में सोना बेचने वाले ज़्यादा थे, इसलिए रेट को 1500 से 2000 रुपये तोला नीचे करके चलाया गया। जबकि आप कह लो मंडी 2910 थी, रेट खुलता है 3,09,500 रुपये फी तोला और इसी रेट पे 3,07,000 रुपये आ जाता है। और अगर कोई कर्ज से खरीदने में आता है तो वो 3,09,500 पे ही बेचा जा रहा है। तो ये जो माफिया है ये अपना काम करता है। तो इसमें आपके लिए काम करना जो है वो इतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी इसकी ट्रेडिंग अगर फिजिकली गोल्ड की की जाए तो इतनी बुरी नहीं है। जब आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन इसकी हो जाए, नो हाउ हो जाए, तो आप इससे बहुत आसानी से भी फ़ायदा ले सकते हो। अब अगर मार्केट के बिहेवियर की बात करें, फिजिकली गोल्ड ने पिछले दिनों में भी रेंज बाउंड रहा, आपकी मार्केट एक जगह पे स्टक हो गई थी। अब वो फिगर ऐसी मैं झूठ बोलूँ 2850 की थी या जो भी थी 2750 की थी, बड़ा अरसे तक रेंज बाउंड रहा वहाँ पे और लोग बड़े परेशान हुए कि जी अब ये तो बर्बाद हो गए, हमने तो ख़रीदा। लेकिन बाद में फिर सोने ने उनके बुल्ले भी कराए, उनको मज़े भी कराए और रेट जो है वो 3,13,000 14,000 फी तोला तक भी जा पहुँचा। अब कोई खबर नहीं होती, कुछ पता नहीं होता कि किस वक्त जियोपॉलिटिकल के हवाले से, कोई वॉर के हवाले से किसी भी उससे न्यूज़ बने और ये रेट स्पाइक कर जाए, चाहे वो टेम्पररी हो, तो आपको फ़ायदे में निकलने का या आपको लेवल्स में निकलने का सोना मौका ज़रूर देगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम लोग परेशान होकर खुद मार्केट में जो माफिया बैठा होता है उसको ये काम करने पे मजबूर करते हैं कि आओ तुम हमारे साथ ज़्यादती करो, हमें महंगा बेचो और हमसे जो है वो सस्ता लो। अगर आप थोड़ी सी नॉलेज लेकर और मार्केट में आकर 2-4 लोगों से मशवरा करके अपना फ़ैसला करेंगे तो हमेशा जो है वो आपके फेवर में ही जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो छोटी छोटी बातें मुझे समझ में आई, मेरा अदना जितना सा भी इल्म है उसके हवाले से, उन सवालात के हवाले से, तो एक ऑनलाइन ट्रेडिंग जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं या करना चाहते हैं मुझसे पूछते हैं, उसका जवाब भी इसमें होगा। जो लोग प्रॉपर्टी से कंपेयर करते हैं गोल्ड को, कुछ उसका जवाब भी होगा। और आपके रेट के साथ क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो भी मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में आपको बता दूं। तो ये सोना $3,000 1 ट्राई आउंस को तो टच करेगा। और उससे अगर आप लोकल मार्केट में रेट देखें तो 3,15,000 16,000 रुपये फी तोले तक की कैलकुलेशन जो है वो बनेगी। तो यही चीज़ें आज और कल हमसे शेयर की गई हैं। बाकी अगर मार्केट मज़ीद डिप में भी जाती है तो $2780-85 1 ट्राई आउंस की फिगर भी डिस्कस की जा रही है। लेकिन ये मार्केट जो है वो दोबारा बाउंस बैक करेगी ज़रूर। ऐसा नहीं है कि ये ड्रॉप पे ड्रॉप होती चली जाएगी। बाकी होना वही है जो अल्लाह की मर्ज़ी है। मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन ये 2-4 दिनों में ली, उन लोगों की बातें सुनी, उसका जो एक एनालिसिस था गोल्ड के रेट के हवाले से, वो मैंने आप लोगों से शेयर किया। लेकिन आजकल के दौर में अगर प्रॉपर्टी में भी आप थोड़ा सा आ जाते हो तो वो भी गोल्ड और प्रॉपर्टी दोनों में स्प्लिट करके भी अगर आप काम कर लो तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी बुरा ऑप्शन ये नहीं होगा। मैं
ये वर्चुअल और ये ऐप के ऊपर सोने की खरीद बेच करने के फेवर में नहीं हूँ। ये मेरा अपना ओपिनियन है और मैं गलत भी हो सकता हूँ। बाकी आपने अपनी मर्जी करनी है, अपनी जिम्मेदारी पे आप ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं, फिजिकली भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो आप इंस्टाग्राम पे वॉइस नोट भेज सकते हो, आप मैसेज भेज सकते हो। इंशाल्लाह जो भी ज़रूरी सवालात होंगे, और अब मैं ये बल्कि सेशन रखूँगा, ये जो वीडियो मैंने बनाई है मैंने बिल्कुल सेपरेट जो है वो बनाई है, सिर्फ उन क्वेश्चन बेस्ड एक वीडियो आप कह लो मैंने ये बनाई है कि जिसमें एक जामे जो है वो जवाब मिल जाए उन लोगों को जिनके मुख्तलिफ सवालात इन 3-4 चीज़ों के हवाले से आ रहे थे। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो इंशाल्लाह वीकली एक वीडियो ज़रूर करूँगा। तो अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।